ध्रुव राठी, मोहक मंगल, नितेश राजपूत, इन क्रिएटर्स की वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और एड्स से पैसा भी बहुत कमाते हैं। अगर आप भी इन यूट्यूबर्स के जैसे वीडियो बनाना चाहते हो, मोस्ट लाइकली आपने वीडियो का टॉपिक तो सोच लिया है, बट अब आपको समझ नहीं आ रहा कि रिसर्च कहाँ से करें, किन टॉपिक पर करें। हमारे टॉपिक्स के बारे में गूगल पर तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, इनमें से क्या क्या पढ़ें। फाइनली उन इन्फॉर्मेशन के बेसिक पर एक स्क्रिप्ट का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किपलिंग मेथड का यूज़ करके अपनी वीडियो बना सकते हो, कैसे इंटरनेट पर सर्च करके कैसे उनके डेप्थ में जा सकते हो। कुछ फ्री टूल्स भी बताऊंगा और आगे ये भी देखेंगे हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। लेट्स बिगिन। सो आपके मन में आता है एक आइडिया एंड यू डिसाइड कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे। इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आएंगे या फिर आपका माइंड पूरा ब्लैंक रह जाएगा और तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं होगा। जो भी हो, इन दोनों केस में ही यूज़ करो किपलिंग मेथड का। किपलिंग मेथड एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है किसी की भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इस टेक्निक को हम 5W1H मेथड भी बोलते हैं बिकॉज इट यूजेस द 5W हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और 1H हाउ। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस टेक्निक का यूज़ कैसे करें। लेट्स सी, हम एक वीडियो बना रहे हैं ऑन द टॉपिक हिडन वर्ल्ड ऑफ डार्क वेब। तो हम इस पे किपलिंग मेथड को अप्लाई करके रिलेवेंट टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डार्क वेब। इसमें तुम लिख सकते हो कि क्या है डार्क वेब। अगला है व्हेन, इसका बनेगा व्हेन डिड डार्क वेब एमर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लिख सकते हो कि डार्क वेब कब आया, इसके रिलेटेड में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है वेयर, इसमें वेयर इट वाज क्रिएटेड, वेयर इट यूज्ड द मोस्ट। और इसके बाद है हु कंट्रोल्स द डार्क वेब। और नेक्स्ट है हु यूजेस द डार्क वेब। नेक्स्ट है हु आर द विक्टिम्स। फिर है व्हाई डज द डार्क वेब एग्जिस्ट। फिर फाइनली हमारा पॉइंट आता है हाउ डज इट वर्क। तो किपलिंग मेथड बहुत यूज़फुल है रिसर्च के लिए कि आपके टॉपिक के सभी पॉइंट्स को वो किया जाए, ध्यान में रखा जाए। जितने भी यूट्यूबर्स को तुम देखते हो ये सब इस मेथड का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक ध्रुव राठी की वीडियो हाउ मेटावर्स वर्क, सीक्रेट्स ऑफ मेटावर्स। मैंने इस वीडियो को देखा और देखा कि ध्रुव भाई ने इस वीडियो में कौन से टॉपिक को नोट किया, व्हाट इज मेटावर्स। और सेकंड है हु आर द की फिगर्स इन्वॉल्व। और इसमें बताया है कि उसके की फिगर्स क्या हैं। और थर्ड क्वेश्चन आता है व्हेन कैन वी गेट मेटावर्स। इसका मतलब है कि यह हमारी लाइफ का हिस्सा कब बनेगा। उससे अगला है वेयर डिड द आइडिया ऑफ मेटावर्स जनरेट। और वाई इट गेनिंग पॉपुलैरिटी, हाउ डज इट वर्क। लास्ट है हाउ डज इट वर्क। इन चीज़ों का यूज़ होता है मेटावर्स में। और अगला है हाउ विल इट अफेक्ट अस, ये हमें अफेक्ट कैसे करती है। इसमें आप देख सकते हो कि ध्रुव भाई ने 5W और 1H को किया है। इस मेथड में यूज़ करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि हर टॉपिक की डिमांड अलग होती है। फॉर एग्जांपल कि आप वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो वेयर वाले क्वेश्चंस का बहुत सिग्निफिकेंस होगा। आप जानना चाहोगे कि वॉर कहाँ हुआ। और मैं यही वीडियो बना रहा हूँ हाउ मिस्टर बीस्ट बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट यूट्यूबर। तो इसमें वेयर वाले क्वेश्चंस इतने मैटर नहीं करेंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज तो पहले से ही होनी चाहिए, तभी आप किपलिंग मेथड का यूज़ कर पाओगे। अगर इस मेथड को यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप चैट जीपीटी को भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। सो इसमें आता है आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक XYZ, हाउ कैन आई अप्लाई द 5W1H मेथड टू रिसर्च फॉर दिस वीडियो। इसमें चैट जीपीटी आपको बता देगा। ये है किपलिंग मेथड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जहाँ से असली रिसर्च शुरू होगी फाइनली, यानी कि फाइंडिंग आंसर्स एंड द रिसर्च ऑन द सोर्स। हमने जो पॉइंट्स नोट किए हैं उनके आंसर्स ढूंढना। इसके लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, इस पर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टॉपिक से रिलेटेड विकिपीडिया फाइंड कर सकते हो, बुक्स फाइंड कर सकते हो, वीडियोस फाइंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसका अल्टरनेटिव है कि चैट जीपीटी जैसी साइट्स पर जाकर अपने क्वेश्चंस को टाइप करना और इनका आंसर फाइंड करना। तो सही में बताऊंगा कि आप इस चीज़ को इग्नोर करो। नंबर 1, आप जितने ही आर्टिकल्स पढ़ोगे, जितनी वीडियोस देखोगे, आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी।
जिससे आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर पाओगे। सेकंड रीज़न कि आप जब खुद से आर्टिकल्स पढ़ोगे, कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप किपलिंग मेथड यूज़ करने के बाद भी मिस कर दोगे। उन पॉइंट्स को भी आप अपनी किपलिंग मेथड वाली लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आप एआई की मदद लेना ही चाहते हो तो आप परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल की मदद ले लो। यह रिसर्च के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 5 रिसर्च टॉपिक्स के 2 फ़ायदे हैं। पहला कि उन सोर्सेज पर मेंशन आर्टिकल्स को पढ़ के और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। दूसरा ये कि आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को वो कर सकते हो, जांच सकते हो कि जो कुछ भी आप अपने टॉपिक पर पढ़ो, मेक श्योर कि वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट का है और उसका ऑथर भी असली है या नहीं। तो इस तरह कई सारी वेबसाइट्स हैं कि वो इंफॉर्मेशन असली नहीं हो, वो बेस्ट इंफॉर्मेशन हो, अनरिलेबल हो। सोर्स वेरीफाई करना एक हमेशा ही जरूरी टॉपिक रहा है। कुछ केसेस में इट्स बिकम मस्ट लाइक मेडिसिन। सेकंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। थर्ड फाइनेंस। फोर्थ पॉलिटिक्स एंड अदर टॉपिक्स। कुछ और यूजफुल टूल्स रिसर्च के लिए जैसे गूगल स्कॉलर। इसमें आप अपने टॉपिक को रिसर्च करके उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। फिर है कंसेंसस। यह एक सर्च इंजन है जो कि एआई का यूज़ करता है और डायरेक्टली साइंटिफिक बेसिस पर आपके क्वेश्चंस को आपको दे देता है आंसर ढूंढकर। अगर तुम किसी साइंटिफिक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो तो इसका यूज़ जरूर से करना। द नेक्स्ट स्टेप गोइंग ऑन इन डेप्थ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बने तो तुम्हें रिसर्च करते हुए अपने टॉपिक के बिल्कुल डेप्थ में जाना होगा। डेप्थ में जाने के लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक का। लॉजिक्स 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लॉजिक एंड वर्टिकल लॉजिक। तो क्या है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक? लेट्स टेक अ टॉपिक ऑन द स्मोकिंग। वी मेक अ वीडियो ऑन स्मोकिंग। तो हम फाइंड करेंगे व्हाई डू पीपल स्मोक। यहाँ पर तो इसके मेन रीजंस हैं पीयर प्रेशर, स्ट्रेस रिलीफ, एडवर्टाइजिंग। हॉरिजॉन्टल ये है हॉरिजॉन्टल लॉजिक और अब हम वर्टिकल लॉजिक फाइंड करेंगे। इसे हॉरिजॉन्टल टॉपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमें वर्टिकल लॉजिक का यूज़ करके हमें इसके क्वेश्चन के डेप्थ में जाना हो तो पीयर प्रेशर से वो इसका क्वेश्चन बनेगा पीयर प्रेशर टू लोग पीयर प्रेशर क्यों करते हैं? टू फिट इन देयर सोशल सर्कल। नेक्स्ट बनेगा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड द कनेक्शन इज बेसिक नीड। ये ह्यूमन की बेसिक नीड बन गई है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको भी ढूंढने होंगे। तो हम इसके डेप्थ में पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से आपको भी हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डेप्थ में जाना है हॉरिजॉन्टल लॉजिक एंड वर्टिकल लॉजिक का यूज़ करते हुए। तो लास्ट टॉपिक पर ही तो आपकी रिसर्च कंप्लीट है और इन टॉपिक्स के बेसिस पर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। इतना ही मेन रिसर्च है, इतना ही है मेन किलर स्क्रिप्ट। अगर ये नहीं होगी तो आपकी वीडियो पूरी बोरिंग लगेगी। सो स्क्रिप्ट लिखने का एक फर्स्ट स्टेप है किलर इंट्रो लिखना। तो इंट्रो हुक बनाने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, जो आपको फॉलो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल नितेश राजपूत अपनी वीडियो के उन पार्ट्स को दिखाते हैं जहां पर उन्होंने कुछ अटेंशन वाली चीज़ बोली है। तो आप हुक क्रिएट करने के लिए अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कोई इंपॉर्टेंट डाटा एंड शॉकिंग न्यूज़ लिख सकते हो, जैसा कि मोहक मंगल के वीडियोस के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। अगर आप ध्रुव राठी की वीडियो को देखोगे जिनमें उन्होंने स्पेशली हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया है। He start his intro by telling a story। स्टोरी को सुन के व्यूअर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब ध्रुव राठी सारे क्वेश्चंस का जवाब ध्रुव राठी देना शुरू करता है। सो इनसी भी तरह को हो, बस सब में एक चीज कॉमन है कि व्यूअर्स को क्यूरियस कर देना बाकी की वीडियो देखने के लिए। जब तुमने इंट्रो लिख लिया है तो मेन पॉइंट पर आना है। जब तुमने उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा कि जो तुमने किपलिंग मेथड से यूज़ किया है। मोस्ट केसेस में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पहले ही आंसर कर दो तो अच्छा है। लाइक मोनालिसा, हु पेंटेड द मोनालिसा? मोनालिसा को किसने बनाया? व्हेन इट वाज पेंटेड, ये कब पेंट की गई? फिर थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चलो। व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव? सो यू ऑल्सो हैव द रिमेंबर कि उन्हीं क्वेश्चंस के ज़्यादा डेप्थ में जाना है जो वीडियो के टॉपिक से रेलिवेंट हो। लाइक हु पेंटेड द मोनालिसा, आप इस बंदे की ज़्यादा हिस्ट्री में चले गए तो इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि व्यूअर्स आपकी वीडियो को फिट कर देंगे। एक्सेट्रा क्वेश्चंस की हु इज द वुमेन इन द पेंटिंग? सो आप इस क्वेश्चंस को डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। बट वेट, अगर आप चाहते हो कि व्यूअर्स आपकी वीडियो में बने रहें तो आपको कुछ और भी करना होगा। अगर आप ध्रुव राठी को देखते हो तो
आपको पता है कि उनकी वीडियोस में कितने सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, पर उनकी वीडियो एक मूवी की तरह लगती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट से सीधा दूसरा पॉइंट शुरू हो जाए। पॉइंट्स के बीच हमेशा एक लिंक होता है। तो सर एंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते करते एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आंसर नेक्स्ट पॉइंट में होता है, या फिर एक्सेट्रा कॉन्ट्राडिक्शन कर सर एंड पॉइंट। ये टेक्निक इतना आसान होता है कि व्यूअर्स को पता भी नहीं लगता कि ये टॉपिक उनको हर वीडियो में बनाए रखता है। तो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।